नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम देखेंगे आपको आपके लक्ष्य की ओर लगे रहना ही आपको सक्सेस दिलाएगा। आपको आपके लक्ष्य की ओर ही लगे रहना है, यही चीज़ आपको आपके जीवन में सक्सेस ला के देगी। तो आज की हमारी रीडिंग है, आपको आपके लक्ष्य की ओर लगे रहना ही आपको सक्सेस दिलाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, विक्ट्री, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको आपके लक्ष्य की ओर लगे रहना ही आपको सक्सेस दिलाएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने लक्ष्य की ओर लगे रहना ही है। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी सोचा है, जिस चीज़ को सोचकर आप इस रीडिंग में आए हो कि आपका लक्ष्य ये है, तो उस लक्ष्य में आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर यस है कि आपने जो भी अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके लक्ष्य ज़रूर पूरा होगा। आपके लिए क्लियर आंसर यस है, विक्ट्री है। लेकिन ये लक्ष्य आपका ऐसे ही पूरा नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी। इस लक्ष्य के लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव भी रखना होगा। जीवन में कभी ऐसा समय भी आएगा, ऐसा फेज भी आएगा कि आपको लगेगा कि आपका ये काम पूरा नहीं हो सकता, ये आपसे नहीं हो सकता, आपको इसे छोड़ देना चाहिए। एक निराशा वाले भाव कभी ना कभी आप में इस कार्य को लेकर जगेगी। कभी कभी नियति आपके साथ खेल खेलेगी। कभी कभी आपने जो भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ा लक्ष्य डिसाइड करके रखा है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, मुझे ये अपने जीवन में चाहिए, तो आपने जो चीज़ सोच कर रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल नियति आपका टेस्ट लेगी। नियति प्रथम तो आपको उसके लिए नेगेटिव करेगी। आपको ना, आप एक अलग ऊर्जा में चले जाओगे, बहुत डिले, बहुत संघर्ष की, जिसकी वजह से आपको लगे कि ये काम आपका नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर निराशा जागे। ये आपके साथ कुछ गलत नहीं, ये आपका टेस्ट है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब भी आपके लक्ष्य को लेकर आपकी जीवन में कोई बाधा उत्पन्न हो, आप जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, आपने जो अपना लक्ष्य बना रखा है, उसके पथ में कोई बाधा आए तो वो बाधा नहीं है, वो आपका टेस्ट है। नियति आपका टेस्ट लेगी कि आप उस चीज़ के लिए कितना कर सकते हो, कितना वेट कर सकते हो, कितनी एफर्ट कर सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो। उसके बाद वो आपको दिया जाएगा। डेफिनेटली वो आपको दिया जाएगा, पर उसका रास्ता कठिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक निराशा वाली एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, पर आपको उससे उभरना है, आपको जाना नहीं, आपको अपने माइंड में ये रखना है कि आपका टेस्ट होगा, पर आपको इसमें सफल होना है। जब आप इस प्रॉब्लम को कम ओवर कर जाओगे, मतलब आपके जीवन में वो हताशा आ गई, आपको लगा कि ये आपका काम नहीं होगा, फिर भी आपने हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहे कि नहीं, हो जाएगा और हो ही जाएगा, मुझे ये करना ही है।
तब जब आप इस चीज़ पर विक्ट्री पालोगे, तब आपके जीवन में बहुत सारी चॉइस भेजी जाएगी यूनिवर्स के द्वारा, कुदरत के द्वारा, नियति के द्वारा। आपके जीवन में बहुत सारी और अपॉर्चुनिटी और सारी पसंदें और चॉइसेस भेजी जाएगी, ताकि आपका ध्यान भटक सके आपके इस लक्ष्य से। मतलब पहले आपको एक आपके टेस्ट लिया जाएगा, और जब उस टेस्ट में आप पास हो जाओगे, आप वो टेस्ट पास कर लोगे और इस पर विक्ट्री पा जाओगे, उसके बाद कुदरत के द्वारा, नियति के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे कि इसकी जगह आप इसे चुन सकते हो, इसकी जगह आपका कोई एक पर्टिकुलर लक्ष्य है और उसकी जगह आपको नियति बहुत सारे और बेटर ऑप्शन देगा कि ये नहीं, ये चूज़ करो, ये नहीं। तो ये भी आपका एक टेस्ट होगा कि आप उसे छोड़कर अगर इस चीज़ को चूज़ कर लेते हो, तब भी नो डाउट आपकी विक्ट्री होगी, उसमें भी आप ग्रो करोगे, वो भी आपके लिए सक्सेसफुल होगा। पर ये एक टेस्ट लिया जाएगा आपके जीवन में, 2 टेस्ट लिए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मेहनत का फल आपको झंझोड़ा जाएगा कि आप कितने अपने ही लक्ष्य के प्रति अडिखम खड़े हैं। उसके बाद आपको बहुत सारी चॉइसेस दिए जाएंगे, बहुत सारी पसंद दी जाएगी, बहुत सारे और ऑप्शन दिए जाएंगे, और आपको फिर से टेस्ट किया जाएगा कि चलो दुख में तो आप खड़े रहे, पर आपको एक लालच भी दी जाएगी कि आप उसे छोड़कर ये चीज़ पसंद कर लेते हो या नहीं। तो तब भी आपको, अगर आपका लक्ष्य, आपका कोई लक्ष्य आपको प्रिय है, प्यारा है, कि आपको उसे ही हासिल करना है, चाहे जो कोई और भी बीच में आ जाए, आपको वो चीज़ प्राप्त करनी है, तो आपको तब भटकना नहीं है, आपको तब कोई और ऑप्शन पसंद करना नहीं है। अगर आप ये दोनों टेस्ट पास कर जाते तो डेफिनेटली आपकी विक्ट्री है, डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लोगे। पर ये लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले नियति आपकी 2 बार टेस्ट लेगी, आपका 2 बार टेस्ट होगा। उसके बाद आपका ये लक्ष्य पूर्ण होगा, पर पूर्ण ज़रूर होगा, पूर्ण होने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको इसके लिए टेस्ट देने होगा। और नियति, कुदरत, डिवाइन आपको चेक करेगा कि आपने जो विश मांगी है, आपने जो लक्ष्य रखा है, आपने जो टारगेट रखा है, उसके लिए आप कितने डेडिकेटेड है, वो उसके लिए आपको उसकी कितनी नीड है। क्योंकि अगर आप भटक गए तो इसका मतलब कि आपको लालच था, आपको अपने लक्ष्य से प्रेम नहीं था, आपको बस सक्सेस से प्रेम था। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जो आपको अपने जीवन में चाहिए, उसे पूरा करना ही है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अपने जीवन में चाहिए ही चाहिए, तो आपको उसी पर लगे रहना है, आपको भटकना नहीं है। चाहे आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ आ जाए, चाहे आपके जीवन में कितने भी चॉइसेस आ जाए, चाहे आपको कितने भी और अच्छे मौके दिए जाए, उसे आप चूज़ करो। नो डाउट उस अच्छे मौक़ों का आप लाभ लो, उसे चूज़ करो, पर अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है आपको। अगर आपने तब छोड़ दिया कि चलो मुझे ये मिल गया, अच्छा है, मुझे अब वो नहीं चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। आपको और अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अवसर मिलते हैं, और कुछ तो उससे तो लेना ही है कि चलो मैं ये भी लूँ, पर आपको अपने इस लक्ष्य को हमेशा टारगेट करके ही रखना है कि नहीं, ये तो मुझे चाहिए ही, मुझे अपने जीवन में और कुछ भी मिल जाए, जितना मिल जाए, पर मुझे ये तो चाहिए ही। तो आप जब इस सोच को कायम रखोगे, जब आप अपनी इस डेडिकेशन को कायम रखेंगे, तो आपको आपके जीवन का लक्ष्य, आपने जो भी चीज़ मांगी होगी, वो आपको मिलकर ही रहेगी, आपके जीवन में सक्सेस आकर ही रहेगी। पर आपको कहा जा रहा है कि आपको भटकना नहीं है, आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस आएगी, तो आपको योग्य चॉइस करना है और उस लक्ष्य को तो भूलना नहीं है। और आपको आपके इंतज़ार का, आपको आपकी हर एक मेहनत का फल बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जाएगा, आपको आपके लक्ष्य में सक्सेस भी दी जाएगी। और बहुत ही अच्छे, आपने जितना भी वेट किया है, आपने इस लक्ष्य को लेकर जितनी मेहनत की है, जितना वेट किया है, जितना भी कुछ किया है, उस सब का आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, चाहे जीवन में जो कोई भी परीक्षा आ जाए, जो कोई भी टेस्ट आ जाए, उसे आपको पार कर कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। चलिए देख लेते हैं और आपको क्या करना है।
किंग ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर आपने अपना लक्ष्य किसी को बना रखा है, मतलब आप किसी से शादी करना चाहते हो और आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि मुझे इससे शादी करनी है, होगी या नहीं, तो आपकी शादी उससे डेफिनेटली होगी, पर आपके पास चॉइस आएगी। आपके पास आपको भटकाने के लिए उससे भी बेहतर चॉइस आएगी। अगर आप चाहते हो कि आप पर्टिकुलरली उसी से शादी करें, तो आपके जीवन में उससे भी बेहतर लोग, बेहतर इंसान, बेहतर लड़की, बेहतर लड़के लाए जाएंगे, ताकि यूनिवर्स चेक करेगी आपको कि आप उसे छोड़कर उसे पसंद कर लेते हो या नहीं। तो आपको ये सारी चीज़ें आप पर ही, आपको सोच समझना है। आपने अगर किसी को सोचकर रीडिंग देखी है कि वो आपका लक्ष्य है, तो वो उससे आपकी शादी डेफिनेटली होगी, पर आपको भटकाने के लिए आपके जीवन में वो चीज़ें आएगी। देखिए, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके जीवन में बहुत ही लुभावनी चीज़ें होगी। मतलब आपको आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर आप शादी को लेकर देख रहे हो, तो आप जिससे शादी करना चाह रहे होगे, जो आपका लक्ष्य होगा, उससे भी बहुत ही खूबसूरत लड़की, उससे भी बहुत हैंडसम लड़का आपको भेजा जाएगा कि ताकि आप भटको, आपने जो मांगा है उसे छोड़कर आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाओ, ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ। तो आपको भटकना नहीं है। आपने अपना जीवन में जो भी लक्ष्य बना रखा है, बाय प्रोफेशन या बाय पर्सनल, उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। पर टेस्ट डेफिनेटली आपको टेस्ट देने होंगे, और आपको 2 टेस्ट देने होंगे। 2 तरह से आपकी परीक्षाएं ली जाएगी, आपको तोड़ा भी जाएगा और आपको अपने जीवन में लुभाया भी जाएगा। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी जिसकी वजह से आप उस लोभ में आकर अपना मेन लक्ष्य छोड़ दो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पर आपको अपने लक्ष्य में सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको बस उसके प्रति समर्पित रहना है, लगे रहना है, उसे छोड़ना नहीं है, उसे भूलना नहीं है। कॉम्प्रोमाइज, slowing down, friendliness, adventure, nothingness, देखिए, आपका जो भी लक्ष्य है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको क्लियर एडवाइस है कि जो भी आपने लक्ष्य सोचा है
उससे आपको बेटर ऑप्शन मिले, उससे आपको बेस्ट ऑप्शन मिले, पर आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप में बेहतर होती है। ये कार्ड एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दर्शाता, ये कार्ड दर्शाता है कि हर एक चीज़ अपने आप में संपूर्ण होती है। हो सकता है जो चीज़ हमारे लिए बेस्ट हो पर किसी और के लिए वेस्ट हो, और किसी और के लिए जो चीज़ बेस्ट हो वो हमारे लिए बिल्कुल ही वेस्ट हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास आपका जो भी लक्ष्य हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपके लिए बेस्ट है। आपको किसी की देखा देखी, किसी की बातों में आकर या फिर अपने लक्ष्य को छोटा या बड़ा समझकर बैक ऑफ नहीं करना है। हर एक चीज़ अपने आप में पूर्ण होती है, हर एक इंसान अपने आप में बेस्ट होता है, हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी का लक्ष्य भी एक जैसा नहीं होता। हम अपनी लाइफ में अपने हिसाब से अपने लिए जो भी चूज़ करते हैं वो हमारे हिसाब से बेस्ट ही होता है। तो आपका जो भी लक्ष्य है, आपने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाकर आप चल रहे हो, जो भी आपका लक्ष्य है वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल सही है। आप उसमें पूर्ण हो, वो आप में पूर्ण है। आपको किसी और को देखकर अपने आप को, आपके टारगेट को, आपके लक्ष्य को, आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं उसे किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है। आपको किसी भी चीज़ के साथ अपने लक्ष्य को, अपने आप को, अपने ड्रीम को कंपेयर नहीं करना है। जो भी है आपके जीवन में वो आपके लिए बेस्ट है, इसमें आपको कोई संदेह नहीं रखना है। स्लोइंग डाउन, आप अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो और आप विजय को प्राप्त करोगे। टर्टल, टर्टल विजय को प्राप्त कराता है, वो एक शुभ एनर्जी है, एक शुभता, एक विक्ट्री, एक आशीर्वाद। तो आपको अपने जीवन में, आप अपने लक्ष्य में बहुत ही फास्ट आगे बढ़ोगे नहीं, पर आप धीरे धीरे, एक बहुत ही धीरे, आपके जीवन में एक स्थायित्व के साथ आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित कर कर धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ो। विक्ट्री आपकी ही होगी, विजय आपकी ही होगी, आपकी विजय सुनिश्चित है। आपने जो भी लक्ष्य अपने जीवन में बना रखा है उसमें विजय आपकी निश्चित है, पर उसके लिए आपको डेडिकेटेड रहना है, उसके लिए आपको सतत कार्यरत रहना है, छोड़ नहीं देना, उस पर आपको कार्यरत रहना ही है। रेगुलरली आपको उस पर कार्यरत रहना है, उस पर आपको वर्क करना ही है, उसे आपको भूल नहीं जाना है, उसे आपको छोड़ नहीं देना है। विक्ट्री आपकी ज़रूर होगी, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। आपके जीवन में जीत निर्धारित है और जीत लिखी जा चुकी है, पर उस जीत के लिए आपके बहुत सारे इम्तिहान, टेस्ट, यहाँ भी फ्रेंडलीनेस, 2 की एनर्जी, मतलब आपकी इस रीडिंग में 2 की एनर्जी बहुत हाई है, बहुत हाई। मतलब 2 चीज़ें आपके जीवन में इस लक्ष्य तक पहुँचने से पहले कोई ऐसी 2 चीज़ें आपके जीवन में होगी जो आपको भटकाएगी, जो आपको मजबूर करेगी कि आप अपने लक्ष्य को छोड़कर कोई और नया रास्ता चूज़ करो, आप अपने लक्ष्य को भूलकर कोई और चीज़ पर ध्यान दो। ऐसे 2 इंसिडेंट्स हो गए आपके जीवन में, डेफिनेटली कोई 2 ऐसे अवसर हो गए, 2 ऐसे इंसिडेंट्स हो गए, 2 ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आई जाएगी। एक ही साथ नहीं आएगी, अलग अलग, पर 2 बार ऐसे हालात बनेंगे, नियति के द्वारा 2 बार आपकी टेस्ट ली जाएगी, 2 बार ऐसे हालात आपकी लाइफ में क्रिएट होंगे कि आप अपने लक्ष्य से भटके, पर आपको भटकना नहीं है। आपके जीवन में लक्ष्य से ना भटकना आपको एक एडवेंचर वाली फीलिंग देगा। हो सकता है इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़े, जो आपकी लाइफ में एक एडवेंचर लेकर आए, पर ये एडवेंचर क्या करेगा, आपको एक नई दिशा देगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, इसमें 7 रंग, एक रेनबो की एनर्जी, जो ये ही लक्ष्य आपको अपने जीवन में सक्सेस ला कर देगा। आपके जीवन के 7 रंग, आपके जीवन के हर एक रंग भर जाएगी। आपके जीवन में यही वो रेनबो साबित होगा जो लक्ष्य आपने अपने जीवन में अभी डिसाइड करके रखा है, पर आपको उसी पर कार्यरत रहना। ये 2 टेस्ट आपको पास करने ही है। नो थिंगनेस, मतलब कुछ मत सोचो,
जब आपके जीवन में जो चीज़ जब होनी होगी हो जाएगी। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको बस सिंपली अपने कार्य पर डेडिकेटेड रहना है, आपको सिंपली उस पर वर्क करना है, आपको बस अपने लक्ष्य के प्रति रेगुलरली लगे रहना है, भटकना नहीं है। जो भी इम्तहान, जो भी टेस्ट आपके जीवन में आते हैं उससे आपको पार करना है, उसे आपको पास करना है। आपको कुछ नहीं सोचना, आपको बर्डन नहीं लेना है, अपने दिमाग को ट्रस्ट नहीं देना है, आपको कुछ भी सोचना नहीं है। ये वो कार्ड है नोथिंगनेस, मतलब ये पूरा अंधकार दिखाता है पर ये अंधकार नहीं है। वो कार्ड है जहां आप अपनी सोच से सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। कोई कार्ड आता है तो उसमें हर एक चीज़ डिसाइडेड होती है कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, पर ये वो कार्ड है जिसमें आप खुद पसंद करोगे कि आपको क्या मिलेगा। आपने अपना जो भी लक्ष्य बना कर रखा है वो आपकी किस्मत में है या नहीं, अदर मैटर, पर आप उस पर लगे रहते हो तो वो चीज़ आप खुद क्रिएट करोगे। आपके जीवन की राह, आपके लक्ष्य की सफलता आप खुद क्रिएट करोगे। अगर आप चाहते हो कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचो और विक्ट्री हासिल करो तो आप करोगे। अगर आप चाहते हो कि आप उसे छोड़ दो, आपको नहीं चाहिए, आपको कोई और राह चुननी है, तो वो आप करोगे। मतलब यहाँ सब कुछ आपके मन के मुताबिक होगा, ना कि किसी और के मन के मुताबिक। नियति आपको ये चीज़ देने से पहले आपको टेस्ट करेगी, नियति आपको भटकाने की कोशिश करेगी। नियति हमेशा इंसान को हर वो चीज़ देती है जो वो इंसान चाहे, पर नियति हमेशा चेक करती है कि वो इंसान उस चीज़ के लायक है या नहीं। तो आपको टेस्ट किया जाएगा बस ये जानने के लिए कि आपने जो डिसाइड करके रखा है उस चीज़ के लिए आप योग्य हो या नहीं। आपकी योग्यता परखी जाएगी, पर आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आपने सोची है, वो आप अपने दम पर लोगे। नोथिंगनेस, आपको सोचना नहीं है। आप जो अपनी लाइफ में जो भी क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आप वो क्रिएट कर पाओगे। आप ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। नियति आपको अपने लाइफ का क्रिएटर बनने का मौका दे रही है। आप अपने खुद के क्रिएटर हो, तो आपको नियति क्रिएटर बनने का मौका दे रही है। तो आपको अपने लक्ष्य की ओर लगे ही रहना है, आपको हार नहीं माननी है। आप खुद एक क्रिएटर हो, आप खुद अपनी लाइफ क्रिएट करोगे। आपको फ़र्क नहीं है कि आपकी किस्मत में लिखा है या नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता आपकी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं। आप खुद क्रिएटर हो, तो आपको वो मिलेगा जो आप क्रिएट करना चाहते हो। टर्निंग इन, डेफिनेटली आपको कोई भी चीज़ आपके लक्ष्य से सेपरेट करना चाहिए, आपको अपने लक्ष्य से भटकाना चाहिए, आपको अपने लक्ष्य से दूर करना चाहिए, पर आप नहीं होगे। पूर्णता 10 की एनर्जी एक पूर्णता से एक बिगनिंग की ओर इशारा करती है, तो आप इसे कर पाओगे और आप खुद को इतने हील कर दोगे, खुद इतने आगे बढ़ जाओगे और आप बिल्कुल अपनी नियति, आप अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे और वो भी अपने दम पर ही प्राप्त करोगे। हो सकता है इसके लिए आपको टेस्ट देने पड़े, 2 टेस्ट देने पड़े, पर आप उसे कर लोगे। कितनी भी कठिनाइयाँ, कितनी भी परेशानियाँ, सब कुछ फेस करने के बाद भी आप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। चलिए आप देखते हैं आपके लिए डिवाइन की एडवाइस। डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है? डिवाइन की एडवाइस, डिवाइन नियति आपसे क्या कहना चाहती है? ओके, बिल्कुल आपसे कहा जा रहा है कि आपको ही अपने लक्ष्य की ओर लगे रहना है। सब कुछ आप ही के अंदर है। मतलब मैंने जो कहा नोथिंगनेस, यहाँ आप क्रिएट करोगे, यहाँ आप खुद क्रिएट करोगे, अपने आप से क्रिएट करोगे। नियति आपका टेस्ट लेगी, पर नियति आपके अपने क्रिएशन में
कोई बाधा नहीं डालेगी। वो आपके किस्मत में हो ना हो, नियति आपको लेकर लाकर देगी, पर आपको टेस्ट देने होंगे। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि सारी नॉलेज, सारी विजडम, सब कुछ नियति नहीं, आप ही के अंदर है। आप ही को डिसाइड करना है आपको वो चाहिए, और उसके प्रति आपको लगे रहना। ये चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी है, खुद। यहाँ भी आप ही की एनर्जी का आप खुद क्रिएटर हो, और आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपको अपना लक्ष्य पूर्ण करना है तो करना है। अगर आपने सोच लिया कि आपको अपना लक्ष्य पूर्ण करना है और आपको उस पर लगे रहना, तो आपकी विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपका लक्ष्य ज़रूर पूर्ण होगा। उसके लिए तो शुरुआत में ही आंसर आ गया था कि यस, आपका लक्ष्य ज़रूर पूरा होगा, पर आपका पथ थोड़ा कठिन है, जिसकी वजह से आपको अपने लक्ष्य की ओर लगे ही रहना है, उसे छोड़ना नहीं है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आशीर्वाद है। महादेव और महाकाली आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने इस लक्ष्य में पहुंच पाएंगे और सफलता हासिल कर पाएंगे। महादेव और महाकाली आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आपके लक्ष्य की सफलता के लिए। फर्स्ट कार्ड ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। तो महादेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका लक्ष्य ज़रूर पूरा होगा। आपको आपके हार्ड वर्क का परिणाम फ्रूटफुल मिलेगा। फ्रूटफुल मीन्स के विक्ट्री। आप जिस भी चीज़ पर, जिस भी कार्य पर, जिस भी लक्ष्य के प्रति आप समर्पित हैं और उस पर आप वर्क कर रहे हैं, उस पर आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा, फ्रूटफुल मिलेगा, और आपकी विजय अवश्य होगी। महादेव आपको आपके वर्क का फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। मतलब आप इसे भी यस ही समझे, ये भी एक आशीर्वाद है कि आप अपने लक्ष्य में सक्सेसफुल हो गए। आप उसमें पीछे नहीं हटोगे, सक्सेसफुल होगे। बस आपको लगे रहना है, आपको सक्सेस मिलेगी और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। और महाकाली का आशीर्वाद है काम कला काली, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डिजायर। मतलब महाकाली आपको प्रोटेक्शन का आशीर्वाद दे रही है, दोनों बाहर के और अंदर के डेंजर से, बाहर का और अंदर का दोनों। आपको दो चीज़, इसमें दो की एनर्जी आई है, आउटर एंड इनर डेंजर। आपको अंदर की भी खतरे और बाहर के भी खतरे, दोनों खतरों से दो एनर्जीज। मैंने पहले भी रीडिंग में आया कि आप दो तरह की टेस्ट से गुजरेंगे। फर्स्ट टेस्ट आपको अंदर से झंझोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से आप निराश हो, आपको लगे कि इसे छोड़ दो, ये नहीं होगा। आपके अंदर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक निराशा वाली एनर्जी जागृत होगी, तो वो आपका अंदर का डेंजर होगा। तो महाकाली आपको आशीर्वाद दे रही है कि तब महाकाली आपकी रक्षा करेगी, आपको अंदर से टूटने से बचाएगी। महाकाली आपको अंदर से हारने नहीं देगी। आपको उस चीज़ पर, उस एनर्जी पर विजय प्राप्त करने के लिए, विक्ट्री प्राप्त करने के लिए महाकाली तब आपका प्रोटेक्शन करेगी। आप अपने अंदर से नहीं टूटोगे, महाकाली आपकी रक्षा करेगी। और आउटर मतलब बाहर का डेंजर, तो महाकाली जब आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, हो सकता है आप अपना पथ भटक जाओ, तब भी महाकाली आपको योग्य रास्ता दिखाकर तब भी आपकी रक्षा करेगी। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महादेव और महाकाली आपकी रक्षा करेंगे। महाकाली दोनों तरीके से आपकी रक्षा करेगी, और महादेव आपको आपके लक्ष्य में सफल करेंगे और आपके लक्ष्य का अच्छा परिणाम आपको देंगे। तो इतनी अच्छी एनर्जीज आई है गाइज। और आपको आपकी जीवन में जो कन्फ्यूज़न था कि आप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे कि नहीं, और उस सफ़र में आपके साथ क्या होगा, कैसा रहेगा, उस लक्ष्य को लेकर आपका सफ़र, तो आपको अपने उन सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। तो इतनी अच्छी एनर्जी आई है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तब भी आप इस एडवाइस को अपने जीवन में
कमिटेड कर पाएंगे, तब भी ये एडवाइस आपके जीवन में लागू होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अब महादेव और महाकाली आपको आपके जीवन में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद करेंगे, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।